तो देख लेते हैं टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्लास 1 रहेगी, इसमें हम ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे इस टाइम एंड वर्क क्लास की सीरीज में। तो मैंने सारे वो ही क्वेश्चन लिए हैं जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो इजी क्वेश्चंस हैं वो मैंने इन्वॉल्व इसमें नहीं करे हैं। जो थोड़े से आपको सोचने पे मजबूर करेंगे वो वाले क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए प्लस बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो देखो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो मैं लिखता जाता हूँ। यहाँ पे डेज लिख लेता हूँ। ए प्लस बी किसी काम को 12 डेज में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 6 होल 2/3 मतलब 20/3 डेज में करते हैं। अब ये एक तो ये सिचुएशन होगी। अब हम क्या करेंगे, ये तो नंबर ऑफ डेज है। अब वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेके। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60। अब वर्क को नंबर ऑफ डेज से जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, जैसे 60 को 12 से डिवाइड किया 5 आ गया। और यही हमारी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। क्या होती है, एफिशिएंसी। ए और बी अगर साथ काम करेंगे उनकी एफिशिएंसी 5 हो गई। ऐसे ही बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 20/3 को 60 को जब मैं, तो अब इसी तरह से जब मैं b प्लस सी की एफिशिएंसी निकालूंगा तो मैं 60 को 20/3 से डिवाइड करूंगा। या फिर ऐसा समझ सकते हो 20/3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 60 आ जाए, तो 9 है। तो b प्लस सी की एफिशिएंसी 9 हो गई और a प्लस बी की एफिशिएंसी 5 हो गई। ये एफिशिएंसी होती है। इतना काम हो गया। और ये क्या हो गया, टोटल वर्क। टोटल वर्क ये अजम्पशंस है, एग्जैक्ट 60 नहीं होता। हमारा एक अजम्पशन होता है जिसपे हम काम करते हैं। तो हमने एलसीएम लेके जो टोटल वर्क है वो 60 निकाल लिया। अब आगे क्वेश्चन है, ए वर्कड फॉर 3 डेज। अब जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ना उसको एज इट इज लिख लो। ए ने कितने दिन काम किया, 3 डेज। बी ने कितने दिन काम किया, 4 डेज। ये डेज है, नंबर ऑफ डेज। एंड सी ने कितना काम किया, सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 7 डेज। ओके। तो अब देखो मेरे पास जो एफिशिएंसी है वो ए प्लस बी की है, बी प्लस सी की है। मतलब जब ए और बी साथ काम करते हैं उसकी एफिशिएंसी है, और जब बी प्लस सी साथ काम करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी है। ए बी और सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसीज मेरे पास नहीं है। तो इस क्वेश्चन को ना उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से मेरे पास डेटा है। तो ए ने एक्चुअल में 3 दिन काम किया और बी ने 4 दिन काम किया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी ने दोनों मिलकर 3 दिन तो काम किया ही है, क्योंकि ए ने 3 दिन किया, बी का भी 3 दिन आ गया। अब बी के कितने दिन बचे, एक दिन बच गया बी का, है ना। तो अब मैं लिख सकता हूं इसको कि बी प्लस सी ने कितना काम किया, एक दिन काम किया। और सी ने कितना काम किया, 6 डेज। अब बोलेंगे ये कैसे लिख दिया, चेक कर लो। ए ने कितने दिन काम किया था, 3 दिन। ए ने 3 दिन, ए का 3 दिन काम हो गया, बिल्कुल हो गया, ए इन्वॉल्व है 3 दिन के काम में। बी ने कितना किया, 4 दिन। तो बी ने 3 दिन तो यहाँ पे काम कर लिया, बी ने सी के साथ मिलके एक दिन यहाँ पे काम कर लिया, तो 4 दिन पूरे हो गए बी के। सी ने 7 डेज काम किया, तो सी ने एक दिन तो बी के साथ मिलके काम कर लिया। कितने दिन बचे, 6 दिन, तो 6 दिन उसने अलग काम कर लिया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ए प्लस बी की एफिशिएंसी है और बी प्लस सी की एफिशिएंसी है मेरे पास। तो देखो ए प्लस बी अगर 3 दिन काम करेंगे तो वर्क डन, मैं डब्ल्यू डी लिख दे रहा हूँ, वर्क डन बाई ए प्लस बी इन 3 डेज। इन 3 डेज, 3 डेज में वर्क डन कितना हो जाएगा, इक्वल कर दो इसको, वर्क डन बाई ए प्लस बी इन 3 डेज। इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 3 नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी, ए प्लस बी की 5, तो 15 यूनिट्स वर्क डन हो गया इन 3 दिनों में। ऐसे ही मैं निकालूंगा वर्क डन बाई बी प्लस सी इन हाउ मेनी डेज, 1 डे। तो मैं 1 की मल्टीप्लाई इनकी एफिशिएंसी से करूंगा, 9। तो टोटल वर्क डन कितना आ गया मेरे पास, 15 + 9 कितना हो गया, 24। टोटल वर्क कितना था, 60। रिमेनिंग वर्क, टोटल 60 में से 24 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 36 यूनिट्स वर्क बचा है अभी। इन हाउ मेनी डेज विल ए बी सी विल कंप्लीट अलोन। तो अब पहले मैं क्या करूंगा, इसमें ए बी सी की एफिशिएंसी निकालूंगा। क्योंकि नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हैं किसी भी काम को कंप्लीट, नंबर ऑफ डेज कैसे निकलेंगे, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी।
वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, तो ए बी सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी में निकालूंगा। कैसे निकालूंगा देखो, अब सी ने कितने दिन काम किया, 6 डेज, 6 डेज और काम किया तो ये काम कंप्लीट हो गया। तो एफिशिएंसी ऑफ सी विल बी इक्वल टू रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज सी वर्क। रिमेनिंग वर्क 36, 6 डेज उसने काम किया, 6 यूनिट्स क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई सी अलोन की। अगर सी अकेला काम करेगा तो वो उसकी जो एफिशिएंसी है वो 6 है। तो देखो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी थी, 1 थी, और 6 की कितनी है, सी की कितनी है, 6। एक मिनट यहाँ पे देखो, हाँ इधर ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी थी, 5। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी थी, 9। सी की 6 है तो बी की कितनी आ गई, 9 - 6 3। ये बी की एफिशिएंसी आ गई। बी की अगर 3 है तो ए की कितनी आ जाएगी, 5 - 3 2। ये 2 की एफिशिएंसी आ गई ए की। तो ये बी की, ये ए की, और ये सी की एफिशिएंसी आ गई। अब ए अलोन कितने टाइम में कंप्लीट करेगा काम को, टोटल वर्क 60 था, ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, 30 डेज में। बी अलोन कितने में करेगा, 60 डिवाइडेड बाई बी की एफिशिएंसी दैट इज 3, 20 डेज में। सी अलोन, ये कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क, ये रहा टोटल वर्क जहां हमने निकाला था, डिवाइडेड बाई सी की एफिशिएंसी दैट इज 6, 10 डेज। तो ए इसी काम को अकेला करेगा तो 30 डेज में, बी 20 डेज में, और सी 10 डेज में। यही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 12 डेज। देखो, हाँ ठीक है, देखो पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, ए प्लस बी किसी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं, ये डेज है। और बी और सी उसी काम को कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं, बी और सी उसी काम को कंप्लीट करते हैं 16 डेज में। इतना काम हो गया कंप्लीट। तो इन्हीं का पहले मैं क्या निकाल देता हूँ, एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे 48, 16 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे 48। ये क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। क्या आ गई, एफिशिएंसी। किसकी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है। तो मुझे ए प्लस बी और बी प्लस सी की फॉर्म में ही क्वेश्चन को बनाना है। अब क्वेश्चन गिवन क्या है, ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग विदाउट सी, मतलब ए और बी ने काम करना स्टार्ट कर दिया। ए वर्कड फॉर 5 डेज and quit. B worked for 7 days and quit. C worked for total number of 13 days and finished the work. In how many days will C alone do the work? तो C alone कितने टाइम में करेगा, क्या करेंगे इसके लिए, टोटल वर्क पता होना चाहिए डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी ऑफ C पता होना चाहिए। तो टोटल वर्क मेरा क्या निकल गया, 48। ये क्या हो गया, टोटल वर्क। अब मुझे क्या निकालना है, एफिशिएंसी ऑफ सी। तो एफिशिएंसी ऑफ सी निकालने के लिए पूरा ये जो है तामझाम हमें करना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन में ए की एफिशिएंसी तो गिवन नहीं है, तो मुझे ए प्लस बी की फॉर्म बनाता हूँ। ए ने 5 दिन काम किया तो मैं कम वाला पकड़ लेता हूँ, तो ए प्लस बी को 5 दिन काम करा देता हूँ। अब बी बचा, बी प्लस सी, और बी प्लस सी को कितने दिन काम करा देता हूँ, देखो बी टोटल 7 दिन काम किया, बी ने ए के साथ मिलकर 5 दिन कंप्लीट कर लिया, बी के 2 दिन बचे हैं। तो मैं कह सकता हूँ बी प्लस सी ने 2 दिन काम किया। अब बचा सी, सी से काम करवा देते हैं। सी ने टोटल 13 डेज काम किया, जिसमें से बी के साथ मिलके वो 2 दिन काम कर चुका है। तो 13 में से 2 डेज निकाल दो, कितना आ गया, 11 डेज। तो ये मैंने अपने हिसाब से बना लिया, अब जिस हिसाब से मुझे रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन में। क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि ए की और बी की और सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसीज मेरे पास नहीं है। तो अब आगे बस, अब देखो ए प्लस बी ने 5 दिन काम किया, वर्क डन बाई वर्क डन बाई ए प्लस बी इन 5 डेज। ए प्लस बी ने 5 डेज में कितना वर्क किया, 5 मल्टीप्लाई बाई ए और बी की एफिशिएंसी दैट इज 4, 20 यूनिट्स। और वर्क डन बाई बी प्लस सी इन 2 डेज कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी की एफिशिएंसी दैट इज 3, 6 यूनिट्स। और सी ने कितना किया, सी ने 11 डेज में। सी की एफिशिएंसी तो मुझे पता ही नहीं है, ये कैसे निकालूंगा मैं, सी ने कितना काम किया ये कैसे पता चलेगा। पहली बात तो ऐसा करते हैं, ये तो निकालना है अभी यहाँ पे, टोटल वर्क डन कितना हो गया, टोटल वर्क डन कितना हो गया, 26।
रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, आर डब्ल्यू रिमेनिंग वर्क, टोटल में से 26 माइनस कर दो, 22। अब देखो सी ने 11 दिन में कितना काम किया, ये कैसे निकालूंगा, 11 मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी ऑफ सी। अब 11 तो ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ सी कैसे निकालूंगा मैं, एफिशिएंसी ऑफ सी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज टेकन बाई सी टू कंप्लीट दिस वर्क। ठीक है जी, नंबर ऑफ डेज टेकन बाई सी टू कंप्लीट दिस वर्क। तो मैं ये यहां पे लिख लेता हूं अलग से, सीज एफिशिएंसी। भाई उसने सीधा सीधा 22 वर्क किया, ये तो मुझे पता चल गया। ठीक है, अब एफिशिएंसी क्या है सी की, यहीं से निकल सकती है। सी की एफिशिएंसी 22 वर्क किया है, कितने दिन में किया है, 11 डेज में। तो ये आ गई 2, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। बस यहीं से मेरा काम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, भाई बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है और सी की एफिशिएंसी मैंने 2 निकाल दी, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 1। बी की 1 है तो ए और बी की कितनी थी 4, तो ए की कितनी आ गई 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये ए की एफिशिएंसी, ये बी की एफिशिएंसी और ये सी की एफिशिएंसी। अब सी अलोन उस काम को इन हाउ मेनी डेज सी डू द सेम वर्क, बस ये बताना है। अब ए बी सी आप किसी की बता सकते हो, चलो मैं सी का बता देता हूं। अब सी अलोन कितने टाइम में करेगा, टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना था 48 डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी है 2, 2 टू ज़ा 4, 24 डेज में सी अकेला उस काम को कंप्लीट कर लेगा। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 men A, B, C can complete the work in 10, 12 and 15 days. If A, B, C start working together, after 2 days A left the work and after 2 days C also left the work. Then find in how many days the whole work will be completed. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले जो गिवन है वो लिख लो। A can complete the work in 10 days, B can complete the work in 12 days and C can complete the work in 15 days. ये कुछ चीज मेरे पास गिवन है। ओके जी, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी ये साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है जी, आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क, मतलब 2 दिन पहले ऐसा करो, इनकी सबकी एफिशिएंसी निकाल लो। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 6, 5, 4। ये क्या आ गई, ए बी सी की एफिशिएंसीज आ गई, ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई। अब उसने बोला है दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट दी वर्क, तो 2 दिन तक ए बी सी ने मिलके काम किया है। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू वर्क डन इन 2 डेज। कितना आ जाएगा, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 + 5 11, 11 + 4 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30 यूनिट्स वर्क डन हो गया। ओके जी, 30 यूनिट्स वर्क डन हो गया हमारा यहाँ पे। अब उसके बाद बोल रहा है ए लेफ्ट कर गया 2 दिन बाद, तो ए तो हट गया, बी प्लस सी बचा। और बी प्लस सी ने कितने दिन काम किया, 2 डेज और काम किया, क्योंकि 2 दिन के बाद सी ने भी लेफ्ट कर दिया। तो बी प्लस सी वर्कड फॉर 2 डेज। तो बी और सी की एफिशिएंसी है 5 + 4 और 2 डेज इन्होंने वर्क किया, तो ये 18 यूनिट्स काम कर दिया इन्होंने। और लास्ट में जाके क्या हुआ कि सी ने भी छोड़ दिया, अब अकेला बी बचा। तो बी की एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाई कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट कर लेते हैं एन नंबर ऑफ डेज लगे उसे कंप्लीट करने में। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारी यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाई एन। ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाई एन, ये बी का काम आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो यहां तक कितना काम कंप्लीट हो गया, रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं आर डब्ल्यू, टोटल वर्क माइनस वर्क डन। टोटल वर्क कितना है 60, ये टोटल वर्क होता है। वर्क डन कितना हो गया 30 + 18 48, वर्क डन 12 बचा अभी मेरे पास। अब क्या करूंगा मैं, बी की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लूं, सॉरी बी का क्या फाइंड आउट कर लूंगा, नंबर ऑफ डेज कितने लगे, टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क, टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क, कंप्लीट रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कितना है,
रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी ऑफ बी। रिमेनिंग वर्क कितना है 12, एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी है 5। ये कितना आ जाएगा 2 होल 2/5। ये डेज लगे उसको। अब टोटल डेज कितने लग गए, टोटल डेज, टोटल डेज देखो 2 दिन तो ये लग गए यहाँ पे, 2 दिन फिर यहाँ पे लग गए, तो 2 + 2 4 डेज हो गया। और लास्ट में 2 होल 2/5 डेज भी लग गए। इन सबको प्लस करूंगा, 4 + 12/5 आएगा। आगे सॉल्व करूंगा मैं इसको तो 20 + 12/5, ये आ जाएगा 32/5। आगे सॉल्व करके लिखूंगा तो 6 होल 2/5 डेज लग गए टोटल काम को कंप्लीट होने में, और यही आपका क्या है आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए एंड बी कैन बिल्ड ए वॉल इन 9 and 10 डेज। देखो ए किसी काम को, एक दीवार को 9 डेज में बनाता है और बी उसी दीवार को 10 डेज में बनाता है। दोनों मिलके अगर बनाएंगे तो 90 इनका क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा, 90 वर्क। और यहाँ पे वो ब्रिक्स की बात कर रहा है, क्योंकि ब्रिक्स से ही क्या बन रही है हमारी, वॉल बन रही है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 90 यूनिट्स मेरे पास क्या है, ब्रिक्स है। ठीक है जी। यहां से एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए की 10 एफिशिएंसी आ गई और बी की आ गई 9। ये क्या है एफिशिएंसी, इतना काम हो गया। अब वो कह रहा है बट दे कैन बिल्ड द सेम वॉल इन 5 डेज इफ दे वर्क टुगेदर। अब देखो अगर वो दोनों मिलके साथ में काम कर रहे हैं ए प्लस बी, तो वो कितने टाइम में कंप्लीट कर दे रहे हैं काम, 5 टाइम, 5 डेज में। तो ए और बी की एफिशिएंसी को ऐड करते हैं, 10 और 9 एफिशिएंसी आ गया 19, मल्टीप्लाइड बाई 5 डेज तक काम करते हैं। कितने डेज तक काम करते हैं, 5 डेज तक। ठीक है जी। तो 5 डेज तक काम करेंगे दोनों मिलके तो कितना काम कंप्लीट कर देंगे, 95 वर्क। 5 दिन में ना वो काम कंप्लीट कर देते हैं, 5 दिन में वो काम कंप्लीट कर देते हैं। तो 5 उनकी एफिशिएंसी तो आ गई। क्वेश्चन में बोला है लेकिन वो अपना काम ना 5 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये मेरी एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी है 19 ए प्लस बी की। अब वो ये बोल रहा है कि और टोटल वर्क कितना है 90। अब टोटल वर्क है 90, वो 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहां से एफिशिएंसी अगर मैं निकालूं ए प्लस बी की, तो कितनी निकल के आ रही है, 18 निकल के आ रही, 18 यूनिट्स। और मेरी स्टार्टिंग में कितनी आ रही थी 19। तो 19 और 18 में कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट का। और ये 1 यूनिट किसके इक्वल है, उसने बोला है 10 ब्रिक्स लेस यूज होती हैं, तो ये 1 यूनिट 10 ब्रिक्स के इक्वल हो जाएगी।